बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नए वीलॉग के साथ जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। चंद एक ख़बरें जो कि आपके साथ शेयर करनी हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में नए सेंसस जो हुए हैं उनके मुताबिक आबादी कम होकर 27 लाख रह गई है। ये चंद माह कबल मरदमशुमारी हुई थी और आबादी कम होने का ये जो मामला है इसे उस वक्त दबा दिया गया था। ये रोज़नामा जम्मू कश्मीर आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अवामी अखबार, उसमें ये ख़बर छपी है। तो गोया आबादी कम हो गई आज़ाद कश्मीर की, इससे बहुत से एंगल्स, बहुत सी बातें निकलती हैं। हमने चंद रोज़ कबल आपके सामने एक वीलॉग में इस बात का इंकशाफ किया था कि गुज़िश्ता 9 माह के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर से 50,000 से ज़ायद नौजवान डॉक्यूमेंटेड यहाँ से दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। ज़्यादा हिजरत जो है साउथ के इलाकों से बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, इन मुल्कों में हुई है, जबकि नॉर्थ के जो अज़ला हैं जिनमें आपका मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, नीलम ये इलाके आते हैं, यहाँ से ज़्यादातर लोग सऊदी अरब और मिडल ईस्ट की जानिब जाते हैं। तो ये आबादी आज़ाद जम्मू कश्मीर की कम हो गई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आज़ाद ख़ित्ते के अंदर रोज़गार की बेहतर सहूलियात मौजूद होती तो क्या कोई इंसान ये पसंद कर सकता है कि वो अपने आबाई इलाके को छोड़कर, जन्नत नज़ीर इलाके को छोड़कर सहराओं की खाक छाने या दयार गैर में जाकर वहाँ पर हर तरह का काम, डिश वॉशिंग से लेकर मज़दूरी से लेकर सख्त से सख्त लेबर से लेकर हर वो काम जो यहाँ पे करना हमारा नौजवान अपनी शान के ख़िलाफ़ समझता है, वहाँ जाकर हर वो काम करता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था कि 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ये यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ उनके अलावा हैं जो कोटा के ऊपर हमारे नौजवान पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं। बच्चे बच्चियां, तलबा तालबात और हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद, एमफिल, पीएचडी करने के बाद उनके लिए किसी भी किस्म का जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद नहीं है। पहले ही इस आबादी के ऊपर जो अब 27 लाख ख़बर के मुताबिक शो की जा रही है, 1,20,000 के करीब सरकारी मुलाजमीन हैं। ये सेक्टर अटा पड़ा है। हमारे बजट का 80% से ज़ायद पहले भी नॉन डेवलपमेंटल था, जो कि तनख्वाहों में और इन चीज़ों में ख़र्च होता था। अब अल्लाह खैर करे, चौधरी अनवारुल हक साहब ने मुलाजमीन के प्रेशर में आके जब वो हड़ताल करने जा रहे थे, उनकी तनख्वाहों में 30 से 35% और पेंशन में ग़ालिबन 15% या 17% इजाफ़ा किया है। और डेवलपमेंट साइड का जो बजट था वो भी तकरीबन सारा का सारा इन तनख्वाहों में ख़र्च हो गया है, जो इजाफ़ा किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अब कुछ भी ना खर्च करने के लिए हम 200 अरब रुपए के करीब का बजट मुख्तस किए बैठे हैं। तनख्वाहें देंगे, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चार आना। ये पहली ख़बर तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दूसरी ख़बर, आज साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब ने मुझे रेडियो आज़ाद कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पे कीमती वक्त दिया। बहुत तवील गुफ्तगू उनसे हुई और उनसे मैंने सवाल यही किया कि पब्लिक के अंदर एक तो अपने वसाइल के चोरी किए जाने का, वसाइल के लूटे जाने का गम व गुस्सा है कि पानी हमारा, ज़मीन हमारी, दरिया हमारे, बिजली हमारी, और सबसे ज़्यादा रेट यहाँ के लोगों से क्यों। और इस पे अब पब्लिक ज़ाहिर है कि काफ़ी गुस्से में थी। और उसी दौरान डडियाल के एक बैंक की चेक बुक के ऊपर, सारफ की चेक बुक के ऊपर ज़िला जेहलम मेंशन कर दिया। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर वहाँ पे एबटाबाद या मानसेरा मेंशन कर दिया। शाह गुलाम कादर साहब जो कि मरकज़ी सदर हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई। मैंने आपके सामने वीलॉग किया था। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत, इस पहचान को हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए न हम तैयार हैं, ना ही कश्मीर के लोग तैयार हैं। मैंने इसी पे सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब से पूछा तो उन्होंने हिस्ट्री के औराक को टटोलते हुए बताया
कि 1950 में भी ये कोशिशें की गई थीं। उस वक्त महकमा डाक पोस्ट ऑफिस ने ये काम किया था कि नॉर्थ के जितने इलाके थे उनको इसी तरीके से एबटाबाद और मानसेरा के साथ शामिल कर दिया था, और साउथ के जो इलाके हैं मीरपुर, कोटली, भिंबर, डडियाल, चकसवारी, इनको जेहलम और गुजरात के साथ दिखाया गया था। लेकिन लोगों ने उस पर शदीद एहतजाज किया, जिस पर यह फ़ैसला वापस लेना पड़ा। फिर सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब ने बताया कि जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में थे 70s की दहाई में, तो उस वक्त वो आज़ाद कश्मीर के ख़ुसूसी दौरे पे तशरीफ़ लाए। मुख्तलिफ़ आज़ाद कश्मीर के इजला से होते होते जब वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुँचे तो चौधरी नूर हुसैन यहाँ पे मौजूद थे। चौधरी नूर हुसैन मरहूम ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात पेश किए, और भुट्टो साहब ने बकौल सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब ये तकरीर करते हुए कहा कि मैं सोच के तो ये आया था कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बना दिया जाए, लेकिन आप लोगों के जज्बात की कदर करते हुए मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं अपनी नीयत, अपना इरादा तब्दील कर चुका हूँ। तो सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब का ये कहना था कि ना तो हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के हिस्से बखरे पहले हमने करने दिए हैं। हमारे असलाफ़ ने, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान मरहूम, अपने वालिद मोहतरम का उन्होंने ज़िक्र किया, उन्होंने दीगर क़यादत का ज़िक्र किया, चौधरी नूर हुसैन मरहूम को उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया, और उन्होंने कहा कि अब भी इस रास्ते में हम खड़े हैं। ना तो हम इसको कोई सूबा किस्म की चीज़ बनने देंगे और ना ही इसके टुकड़े करने देंगे, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर, इसका फ़ैसला यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम प्लेबिसाइट के ज़रिए, राय शुमारी के ज़रिए करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में राजा नजाबत हुसैन, तहरीक हक़ खुद इरादियत बरतानिया के आप सरबराह हैं, ये भी मौजूद थे। इन्होंने भी बात की और इन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर जो वो कोशिशें कर रहे हैं उनका ज़िक्र किया। यहाँ पे मैं ये बात बताता जाऊँ, मैंने उनसे सवाल किया कि नजाबत साहब, आप बरतानिया में जाते हैं, जिनीवा जाते हैं, यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, तो हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा जो कि बरतानिया में बैठा है, जो कि लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब की शक्ल में पहले जिन्होंने बहुत काम किया, लॉर्ड कुर्बान हुसैन मौजूद हैं, मुबशर लोन हैं, चौधरी दिलपज़ीर हैं, वहाँ पर डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी हैं, अली रज़ा सैयद साहब ब्रसल्स में हैं, इसी तरह अमेरिका में डॉक्टर फ़ाइज़ साहब हैं, तमाम लोग हैं। तो ये तमाम लोग आप एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे होकर काम क्यों नहीं करते? हर किसी ने अपनी अपनी एक अलहदा स्ट्रगल का एक ग्राउंड, एक अम्ब्रेला, एक 1.5 इंच की मस्जिद जो बनाई हुई है, क्या तहरीक आज़ादी कश्मीर ज़्यादा बेहतर तरीके से उजागर नहीं हो सकती कि अगर ये सब लोग इकट्ठे होकर जॉइंट एफर्ट करें? तो राजा नजाबत साहब का ये कहना था, चूँकि ये मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स में रहते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहते हैं, एक जगह पे इन लोगों का इकट्ठा होना मुश्किल है, लेकिन मिशन इन सब लोगों का एक ही है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब की एक बात आपको बताता जाऊँ। सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब ने कैटेगरिकली ये बात की कि जब अमानुल्लाह ख़ान साहब दुनिया से रुखसत हुए तो सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब कहते हैं कि यहाँ की लीडरशिप में से मैं वाहिद आदमी था जो कि उनकी मैयत के साथ गिलगित गया यहाँ से, और उनकी तदफीन तक वहीं पे मैं रहा। इससे उन्होंने कहा कि आप अंदाज़ा लगा लें कि ख़ुद मुख्तार कश्मीर का नज़रिया रखने वालों के साथ हमारा इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं राय शुमारी के बाद इल्हाक़ पाकिस्तान का कायल हूँ। अगर दूसरा फरीक ये चाहता है ख़ुद मुख्तारी हो तो मैं उनके नज़रिए का एहतराम करता हूँ। उनका ये कहना था कि हमें एक दूसरे के मुख्तलिफ़ नज़रियात को एहतराम करते हुए एक्सेप्ट करना चाहिए और यहाँ की फ़िज़ा को इसी तरह मोहब्बत भरा और मुरब्बत भरा रखना चाहिए। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरी लॉर्ड कुर्बान साहब से भी बात होती रहती है, अभी 2 रोज़ कबल भी बात हुई। अली रज़ा सैयद साहब से मैंने एक सवाल किया था कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, सरबराह जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब ने मुझे ही इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि KH खुर्शीद मरहूम ने जनरल अयूब ख़ान मरहूम जब फील्ड मार्शल यहाँ पे सदर थे पाकिस्तान के, उस वक्त उनसे ये इस बात की मंजूरी ली थी कि इंडस बेसन वाटर ट्रीटी जो है सिंध तास मुआहदे के नतीजे में
हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो कमज़ोर हो चुका है ताशकंद मुआहिदा, शिमला अकॉर्ड के बाद। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर को अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर वहाँ पर तस्लीम करे और करवाए। जनरल अयूब ख़ान साहब ने उन्हें कराची दारुल खिलाफा था उस वक्त, तमाम एम्बेसीज़ में भेजा और उन्होंने बताया कि 28 ममालिक ने चाइना, इंडोनेशिया समेत इस बात की वादा कर दिया, इस बात का उन्होंने की हामी भर ली, इस बात का वादा कर लिया कि पाकिस्तान ऐसा करे तो हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर को एक अलहदा मुल्क तस्लीम कर लेंगे। लेकिन उस वक्त वो बताते हैं कि इल्हाक की जो हामी बाद जमातें थीं उन्होंने इस पे काफ़ी शोर व गोगा किया। अयूब ख़ान साहब के चूँकि आखिरी चंद माह चल रहे थे तो वो इस पे कोई फ़ैसला ना ले सके और ये मामला खटाई में चला गया। मैंने अली रज़ा सैयद साहब से पूछा कि क्या ये आइडिया अब भी वर्केबल है। अली रज़ा सैयद साहब का कहना था ये वर्केबल है और दुनिया मुतासरा फ़रीक जम्मू कश्मीर के लोगों की बात ज़्यादा दिलचस्पी से सुनती है, ज़्यादा तवज्जो से सुनती है बनिस्बत इस बात के कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान के फ़ॉरेन ऑफिसेज़ अपनी अपनी बात वहाँ पे करें। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पपिट्स यहाँ भी हो सकते हैं और हिंदुस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू कश्मीर में भी, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी हो सकते हैं। लेकिन बात मुतासरा फ़रीक की सुनी जाएगी जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोग शामिल हैं, जिनमें रियासत जम्मू कश्मीर में गिलगित, बल्तिस्तान, लद्दाख, अक्साए तिब्बत, अक्साए चीन, ये तमाम इलाके शामिल हैं। अल्लाह पाक हमारे वतन को आज़ादी नसीब करे। सिर्फ़ आपसे इतनी गुजारिश है कि इख्तलाफ़ राय ज़रूर रखें, लेकिन इख्तलाफ़ में इस हद तक ना बढ़ जाएं कि कल एक दूसरे का सामना करते हुए भी शर्मिंदगी हो। आज के वीलॉग से जुनेद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।